नमस्कार, मैं डॉक्टर बालकिशन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल से आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि हॉस्पिटल जो कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि हेल्थ केयर एट होम के कंसेप्ट से फरीदाबाद में काफ़ी पॉपुलर है, उसके बैनर तले मैं आपसे आज के जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं कोविड टाइम में, उसके बारे में बात करने का, रूबरू होने का मौका मिला है। आज तक के चैलेंजेस हमारे कोरोना को चलते हुए करीब 3-4 महीने हो गए हैं, तो आज तक के चैलेंजेस कुछ और थे। पहले हमें एक्लेमेटाइज होना था कि ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कोविड क्या है। आज हमें कोविड के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो गई है। पर जो आज के हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, आज के चैलेंजेस ये हैं कि आज से 3-4 महीने पहले जहाँ 4 केस थे, 4 केस से 40 हुए, 40 से फरीदाबाद में 400 केस हुए। आज की डेट में अब काफ़ी मात्रा में केसेज आ रहे हैं। डेली केसेस में पूरे इंडिया में इनफैक्ट और पूरे दिल्ली एनसीआर में केसेज आ गए हैं। उससे हेल्थ केयर पर काफ़ी बर्डन है और इसमें लोग चिंतित हैं। इनफैक्ट सोसाइटी से भी, मेरी सोसाइटी से फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब यदि कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमें बेड मिलेगा नहीं मिलेगा। लोग इसके लिए बड़े चिंतित हैं हॉस्पिटल में। और जैसे ही कोरोना पॉजिटिव हो तो एक सोशल स्टिग्मा बन गया है। इनफैक्ट दिल्ली से भी कई पेशेंट आके फरीदाबाद में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बेड की काफ़ी किल्लत है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। काफ़ी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल घोषित करने के बाद भी, पर हमारा जो इंडिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और अभी तक ये क्लियर नहीं है आईसीएमआर की गाइडलाइन में कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है। पर चाहे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है नहीं, इस पर हम ध्यान ना दें, पर ये देखें कि केस बहुत आ रहे हैं और आने वाले संभावना ये है कि इसका अभी जुलाई के लास्ट में या मिड जुलाई तक इसमें पीक होगी, काफ़ी लोग पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे में लोगों की एंजाइटी और ये पैनिक होना बहुत कॉमन है कि आगे आने टाइम पे, जब अभी हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, तो आगे आने टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम क्या होगा। तो उसके बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये समझने की बात है, पैनिक ना करके सबसे समझने वाली बात है कि 100 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं, तो उनमें से मोस्ट ऑफ जो यंग पॉपुलेशन है, तो 10 साल से नीचे या 40 साल के, जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, उनको बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में रहते हैं, जिनको कि कोई भी सिम्टम्स या माइल्ड फीवर होगा तो सबसाइड हो जाएगा, जिनका किसी कारण से कोरोना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। मात्र 10 ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कि अराउंड 10 लोग हैं जिनको कि कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, वो उनमें से 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको फ्लू लाइक सिम्टम, जो कि नॉर्मल जुकाम बुखार खांसी में होते हैं। जुकाम बुखार खांसी होती है, फ्लू का सिम्टम्स होते हैं, हल्का गला बेकार होना, जुकाम होना या माइल्ड टू मॉडरेट या थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर होना, ये सिम्टम्स आते हैं और वो भी 3-4 दिन पे, जैसे कि नॉर्मल फ्लू होते हैं, वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। पर कुछ ही ऐसे पेशेंट हैं जो लेस देन 3% पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और उनमें से लेस देन 1% पेशेंट हैं जिनको कि जान का रिस्क या कोविड आईसीयू में जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे वो 7% जो ग्रुप वाले पेशेंट हैं जिनको कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, और जो कि यदि 7% यदि वैसे मल्टीपल नंबर्स में देखें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और कुछ हद तक कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनका कोरोना पेशेंट आगे पॉजिटिव आ गया और उनमें पैनिक है कि अब क्या करें। टाइम के साथ में गाइडलाइन चेंज हुई है। इनफैक्ट अब तो ये भी होगा कि एसिम्प्टोमेटिक को कोरोना वाले पेशेंट से स्प्रेड होने का, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के या उनसे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे पेशेंटों पे हमें क्या करना है? ऐसे पेशेंटों के लिए जो एक तरीके से नई जो कवायद चालू हुई है, वो हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं ने, जो कि हर शहर में जो कि होम केयर प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इन्होंने ये जिम्मा उठाया, ये बेड़ा उठाया है, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर पे मतलब हमारा काम भी हो जाए, कोविड ये पेंडेमिक से निकल जाए और हमारे हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन भी ना आए। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं जो मन में पैनिक कर रहे हैं, जिनको होम आइसोलेशन की, क्योंकि कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग, मीन्स होम आइसोलेशन। क्योंकि परिवार के और लोग इन्फेक्टेड नहीं है पर आप इन्फेक्टेड हैं और आप बहुत ज्यादा सिम्प्टोमेटिक नहीं है, माइल्ड फीवर या जुकाम है, तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन, तो आइसोलेशन स्टैंडर्ड गाइडलाइन की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है। ऑनलाइन गाइडलाइन या कि डॉक्टर्स के उनके मन में एंजाइटी हो रही है कि हम कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे, क्या मैं सही मॉनिटरिंग में हूं या नहीं हूं, तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है।
ऐसे पेशेंट्स को क्या करना है कि उनको ऐसी जैसे हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं का सहारा लेना है कि ये आपको घर पे ही आपको ये फीलिंग कराएंगे कि आप हॉस्पिटल में भी हो, आपको हॉस्पिटल के एडवांटेज भी मिलेंगे और घर पे भी होंगे, और आप उसमें घर पे रह के ही आप अपने लव्ड वंस के साथ में भी रह सकते हैं, और साथ में आपने जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्स हैं, क्वालिटी नर्स हैं, उनके अंडर में रहोगे, जो आपके डे टू डे बेसिस पे आपके सिम्टम्स को और चेक करेंगे कि आपको वास्तव में बड़े हॉस्पिटल में या आगे शिफ्ट करने की जरूरत है, या आपको क्या मेडिसिन लेनी है, आपको क्या खाना है, आप कहीं डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो रहे आइसोलेशन में, तो ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। ये काम इस तरह की कंपनियां, हॉस्पिटल जैसी कंपनियां जो कि फरीदाबाद में बहुत फेमस है, ये कर रही हैं। मेरे भी काफी रिलेटिव्स को मैंने इनके थ्रू कराया, वो काफी खुश हैं। इनके एडवांटेज क्या है कि आज जैसे कोरोना के टाइम में फाइनेंशियल भी बर्डन घर पे बहुत है, तो हॉस्पिटल में यदि पेशेंट का एडमिशन होगा और वो घर पे रहेगा तो घर पे इनफैक्ट 1/10 फोल्ड में या लेस देन मतलब अराउंड 20 जो हॉस्पिटल कॉस्ट है उसे 20% कॉस्ट में आप ये होम केयर ले सकते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगी। दूसरा एडवांटेज क्या है आप खुद सोच के देखिए, उसके दूसरे एडवांटेज क्या है कि आप अपने लव्ड वंस के बीच में हैं, घर परिवार, आप आइसोलेशन में है घर में, पर क्या है घर का ही खाना मिल रहा है, आप अपने बच्चों को आते जाते हुए देख सकते हैं, आप परिवार वालों के, आपके घर के आदमी अपने घर में ही कंफर्टेबल फील करता है। उसको 5 स्टार होटल में रख लो पर वो अपने घर की तरफ क्यों भागता है, क्योंकि घर में आके उसको सुकून मिलता है। तो आप घर में हैं तो ऐसे लोगों की रिकवरी भी फास्ट होती है। दूसरी बात क्या है, आप घर का ही खाना पीना खाएंगे तो उसमें भी आपको एडवांटेज है। और तीसरी बात क्या होती है कि आपके लव्ड वंस, आपके स्पाउसेज है, आपके बच्चे हैं, वो जब आदमी हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहता है तो उसके मन में एक सोशल स्टिग्मा आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार होने का डर रहता है, फोबिया हो जाता है उसको। दूसरे से घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि डॉक्टर से या उनको 1 या 2 बार दिन में काउंसलिंग होती है, वो चिंता में रहते हैं क्योंकि मिलने जा नहीं सकते, और मिलते हैं तो मतलब मिलना मुश्किल है, कोरोना काल में रिलेटिव्स को अलाउड नहीं किया जाता है। तो ऐसे में घर वाले चिंतित रहते हैं कि हमारे पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है, वो ठीक हो रहे नहीं हो रहे, तो उनसे घर वालों की भी मेंटल स्टेटस चेंज होता है। जबकि पेशेंट घर में ही रहे तो उनसे ये फायदा होगा कि घर वालों को उनका डे टू डे प्रोग्रेस का पता चल जाएगा, और क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल के अंडर विजिलेंस में होंगे तो उनके सिम्टम्स भी हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि लेस देन 1% पेशेंट को ही की मॉर्टिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, जिनको कोविड आईसीयू और इनकी जरूरत पड़ती है, तो बाकी के लोग इंप्रूव हो रहे हैं। तो घर पे ही उनको ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी, माइल्ड ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी ये होम केयर वाले प्रोवाइड करेंगे। तो ये ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल है, और आप इसके बारे में सोच के देखें, और इससे आपको संबल मिलेगा कि यदि हम घर पे ही रिकवर हो रहे हैं। और इनफैक्ट आज की डेट में आईसीएमआर की भी गाइडलाइन आई है दिल्ली में सब जगह, आज घर पे ही हमें, और अभी भी काफी विदेशों में जो कि इस कोविड फेज से काफी हद तक निकल चुके हैं, उन्होंने घर पे ही पेशेंटों को होम आइसोलेशन किया है, और वो भी ये हेल्थ केयर इनके थ्रू उन्होंने होम आइसोलेशन किया है। तो हमें इस बात को, इस नए कंसेप्ट को समझना है, स्वीकार करना है, जिससे कि हम ये कोविड के पेंडेमिक से निकल पाए, ना कि हमें पैनिक होकर हॉस्पिटल की तरफ भागना है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान है। और दूसरी जो लास्ट में मैं बात कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहिए, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। आप ये मत, यदि कोरोना पॉजिटिव भी हो गए तो ये मत मान के चलिए कि हम वो 1% में। यदि आपको कोई भी और जो मैंने अपने पहले वाले उसमें बोला था, डाइट, एक्सरसाइज और अपना मेंटल स्टेटस पॉजिटिव रखिए, तो इससे आज हमें करीब 4 महीने हो गए हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक स्वस्थ ही हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं। तो इन बातों से डरना नहीं है, अपना काम भी करना है, पर जो प्रिकॉशंस है वो लेनी है, और समय समय पर जो गाइडलाइंस आ रही हैं, और जैसे अभी जो आज का चैलेंज है इतने लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, तो उसमें हमारी ये आशा की किरण है, हॉस्पिटल जैसी संस्थाएं जो कि हॉस्पिटल पे से, नॉर्मल हॉस्पिटलों पे से बर्डन हटाएंगी। जिनको वास्तव में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वो पेशेंट तो हॉस्पिटल में आएंगे, और बाकी के लोगों को हम घर पे सस्ते में, कम पैसे पे होम केयर दे सकते हैं। वो अपने घर पे ही अपने लव्ड वंस के बीच में और रिकवर हो सकते हैं और देश की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को कंसिडर कीजिए। मैं आप सब लोगों का इस कोरोना में जिस आप ताकत से लड़ रहे हैं और अपने आप को आपने हिम्मत वो रख रखी है,
तो आप सबका आह्वान करता हूँ कि इसी तरह से आप आगे भी वो करते रहें, कुछ ही समय की बात है, हम इस फेज से निकल जाएंगे। धन्यवाद।